आप दोस्तों में से कुछ लोगों का की फरमाइश थी कि मैं डायबिटीज़ पर कुछ बताऊं, तो आज मेरा टॉपिक वही रहने वाला है। डायबिटीज़ की बहुत सारी दवाइयां हैं और वो दवाइयां आप डॉक्टर से मिलते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को देख के दी जाती हैं। तो मैं दवाइयों में नहीं जाने वाला हूं, मैं दवाओं से इतर उन ज़रूरी चीज़ों के की जानकारियां देने वाला हूं जिससे डायबिटीज़ का कंट्रोल आसान हो जाए, बहुत जल्दी कंट्रोल हो। दवाएं छूट भी सकती हैं अगर उन पे खूब ध्यान दिया जाए तो ऐसी जानकारियां देने वाला हूं। सबसे पहले डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज ऐसा रोग है जिसमें आपके शरीर को जितनी शुगर की आवश्यकता थी, आपके ब्लड में शुगर की लेवल उससे बहुत ज़्यादा हो। इसी स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बना रहे मोर देन 6 मंथ, तो उसका असर धीरे धीरे आपकी खून की नलियों पर पड़ता है और उसमें जो चेंजेज आते हैं उसके चलते आपकी किडनी खराब होने लगती है, आँखों पर इफ़ेक्ट होता है, धीरे धीरे दूसरे अंगों पर इफ़ेक्ट होता है, हृदय पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो इसलिए डायबिटीज़ जिनको भी है, डायबिटीज़ का कंट्रोल जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए। उसके 3 तरीके हैं। इस मेथड को मैं कहूँगा MPC मेथड। इसमें पहला है M यानी मॉनिटर योर फूड हैबिट्स, दूसरा है P यानी पैथोलॉजिकल टेस्ट यानी ब्लड शुगर टेस्ट कराना, और तीसरा है C यानी काउंट योर स्टेप्स ऑफ वॉकिंग। तो पहले मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो है मॉनिटर योर फूड हैबिट्स। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप अपने खाने पर ध्यान दें, मॉनिटर करें। यू शुड ईट ऑलवेज हेल्दी फूड्स। एंड व्हाट इज हेल्दी फूड्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स? Healthy foods are those foods which contains low level of carbohydrate that creates blood sugar finally. So that must have low level of carbohydrates and very low level of fat. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो, फैट बहुत कम हो, प्रोटीन ठीक ठीक लेवल हो, तो और विटामिन्स हो, तो ऐसा खाना आपको मिलेगा। उसमें जब आप लेंगे ढेर सारे सैलेड्स, कम मात्रा में रोटी, और अगर चावल लेना है तो आप मान लीजिए 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी कम करके थोड़ा सा राइस ले सकते हैं, छोटी कटोरी का, और ढेर सारे सैलेड्स खाएं, उससे पेट भरिए। सैलेड्स अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, इससे फाइबर बहुत मिलता है, और फाइबर ज़्यादा मात्रा में हम लें तो हमारा बॉवेल सही रहता है, आंतें सही चलती हैं और कब्जियत नहीं होता। तो हम अगर अपने फूड हैबिट को मॉनिटर करें, खाने पर बिल्कुल ध्यान रखें सब दिन, हर एक डोज पे, तो हमारा शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल रहेगा। दवाइयाँ कितनी काम कर रही हैं आपके फूड हैबिट से, वही डॉक्टर्स चेक करते हैं जब आप दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो अपना फूड हैबिट को मॉनिटर करें। सेकंड है P यानी पैथोलॉजिकल टेस्ट यानी ब्लड शुगर की जांच। मेरा मानना है कि ब्लड शुगर लेवल एवरी 2 वीक्स पे 2-2 हफ्ते पर जांच होनी चाहिए, तब तक जब तक कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल ना हो जाए। अगर आप 15 दिन में नहीं करा सकते तो 1 महीने में तो ज़रूर ही कराएं। और एवरी मंथ आप ब्लड शुगर लेवल की रिपोर्ट लेके अपने डॉक्टर से मिलें, ताकि वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं, ओरल टैबलेट्स या इंसुलिन दे रहे हैं, तो उस डोज में सुधार कर सकें। ज़रूरत है तो दवा बढ़ानी पड़ेगी, या नहीं ज़रूरत है तो कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपने ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करेंगे
आपने टेस्टिंग कराते रहेंगे तो आपका शुगर जल्दी कंट्रोल होगा। हमने देखा है कि कई मरीजों में धीरे धीरे इतना कम होने लगा कि वो दवाइयाँ एक टैबलेट पर आ जाती हैं। और तीसरी उपाय जो मैं बताने वाला हूँ, काउंट योर फुट स्टेप्स ऑफ वॉकिंग। आप वॉकिंग जरूर करें। एडवाइजेबल है एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। यू मस्ट वॉक फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स। और वो ब्रिस्क वॉकिंग हो तो बहुत बढ़िया। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है खूब तेज चलना। और अगर आपको कोई मजबूरी है, अब तो आपके जोड़ों की दिक्कत है या और कोई दिक्कत है, तो एटलीस्ट धीमा धीमा चलें 1 आवर के लिए। तो आप जितना चलेंगे आपका शरीर शुगर उतना ही यूज करेगा और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मॉनिटर योर फूड हैबिट्स, और दूसरा ज़रूरी ब्लड शुगर लेवल जांच कराते रहना। तीसरा है काउंट योर फुट स्टेप्स ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग करें, इतना वॉकिंग करें, कोशिश करें कि 45 मिनट से 1 आवर का वॉकिंग हो। उससे शुगर की मात्रा काफ़ी कंट्रोल होती है। और हमने देखा है कि बहुत मरीजों में जब उन्होंने अपने फूड हैबिट्स पे कंट्रोल रखा, मॉनिटर करा अच्छी तरह और वॉकिंग जारी रखी, तो दवाओं की इतनी कम ज़रूरत पड़ने लगी कि धीरे धीरे दवाएं छोड़नी पड़ी। दवाएं हमने छुड़वा दी और इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि ब्लड शुगर के लिए आपको टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ वापस भी हो सकती है, रिवर्सल भी हो सकता है। यानी बिना दवाओं के आपके लाइफ स्टाइल से ही कंट्रोल रहेगी। कुछ ही टाइप होते हैं जो कंट्रोल नहीं हो पाती, तो उनमें भी फायदा इतना होता है कि आपको मिनिमम दवाएं लेने की जरूरत पड़ेगी। पर इन 3 सावधानियों, ये 3 जो हमने तरीके बताए हैं, उससे इतर बहुत बड़ी सावधानी शुगर के मरीज को ये रखनी चाहिए कि दवा तभी लें जब खाना आपका रेडी हो। ऐसा ना हो कि आपने दवाई ले ली और खाना उस समय तैयार नहीं हुआ था, इन द मीन टाइम दूसरा काम हो गया, दूसरा काम आ गया और आप भूल से चले गए। ऐसे मरीजों में थोड़ी ही देर के बाद, चूंकि आपने दवाएं ले रखी हैं, दवाओं का काम है शुगर कम करना, तो हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट हो जाता है, मरीज को चक्कर आने लगता है और वो कहीं भी बेहोशी अवस्था में चले जाते हैं, गिर जाते हैं, रोड साइड में मिलते हैं। और वो तब तक ठीक नहीं होते जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुँचें और उनको शुगर के इंजेक्शंस डॉक्टर्स ना दें। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। या तो आप इंसुलिन लेते हो या ओरल दवाएं लेती हो, तो ज़रूरी है कि देख लें कि हाँ खाना रेडी हो गया है, तो फिर आप दवाएं लें और फिर आप 10-15 मिनट में खाना लें। जो आपको डॉक्टर बताते हैं कि इतना समय देना चाहिए, 15 मिनट, आधा घंटा, तो उस हिसाब से लें। आजकल कुछ दवाइयाँ आने लगी हैं, कुछ इंजेक्शन आते हैं, वो बहुत महंगी हैं, जो जिनका खाने से लेना देना नहीं होता है, बट वो बाद की स्थिति में होता है। शुरू में हमें जब तक ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आते तब तक पहली वाली ही दवाइयाँ देनी होती हैं जिनका तुरंत इफेक्ट हो, तो इसलिए वो ज़रूरी है। बट आप अपने फूड हैबिट को मॉनिटर करेंगे, अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक कराते रहेंगे, अपने डॉक्टर से मिलते रहेंगे और दवाइयों में सुधार करवाते रहेंगे। और तीसरा, आप अपने वॉकिंग पर ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए ये बीमारी जल्दी जाने वाली है आपसे, आपको छुटकारा मिल सकता है और आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी बन जाएगी कि शायद दवा की ज़रूरत भी ना रहे, और यदि ज़रूरत हुई भी तो शायद एक या आधी गोली से काम हो जाए और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए और भी मरीजों से, अपने दोस्तों से जानकारी साझा करिए। थैंक यू वेरी मच।